मित्रों, जहाँ से मेरे मित्र अश्विनी जी ने शुरू की थी न्यूमरोलॉजी से 3 देवियों की बात। अब मुझे न्यूमरोलॉजी तो नहीं आती, उसका ज्ञान तो मुझे नहीं है। हाँ, तीनों जो देवी देवता हैं, साधना की बात हर स्टेज पर आई। अभी जो तरुण जी भी बात कर रहे थे रत्नों के लिए, उसमें भी साधना है, क्योंकि हम एग्जैक्टली वास्तव में क्या चीज प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, वो पैथी कुछ भी हो, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, जो भी पैथी हो, उसका प्रॉपर एनालिसिस तो हो जाए पहले। वास्तव में हमको किसी को कोई पेन किलर की जरूरत है या एग्जर्शन कम करने की जरूरत है या क्या जरूरत है, उसको सही से आकलन तो कर लें। दवाई तो डुप्लीकेट भी मिल सकती है, असली भी मिल सकती है, और कुछ चीज भी मिल सकती है, ये बात सही है। तो इस बात से मैं तरुण भाई की बिल्कुल सहमत हूं कि वास्तव में हमारा पहले एनालिसिस तो प्रॉपर हो जाए। अब एनालिसिस प्रॉपर होने के लिए हम काम चलाओ दवाइयाँ ले लें या टेम्परेरी ले लें या सब्स्टिट्यूट ले लें, ये तो एक बात है। लेकिन जहाँ से बात अश्विनी भाई ने की थी साधना 3 देवियों की, उन 3 देवियों के न्यूमरोलॉजी का अंक से तो मुझे नहीं आता, मैं जो बात करता हूँ उसका हम अगर आकलन करें, शुरुआत करें साधना के लिए, कौन सी साधना आपने कब करनी है। क्योंकि त्रिकाल संध्या तो मैं भी मित्रों नहीं कर पाता हूँ। 2 बार गायत्री जप करने की कोशिश तो करता हूँ, प्रातः काल उठकर और संध्या काल में बिस्तर पर जाने से पहले त्रिकाल संध्या, क्योंकि मैंने आज तक लगभग 36-37 साल भारत सरकार की सेवा की, नौकरी ही की है, नहीं कर पाता था, आना जाना होता था। लेकिन हाँ, एक साधना में करने की कोशिश करता हूं, और परम आदरणीय कैप्टन लेखराज साहब हैं, वो बिजी हैं इधर, लेकिन मैं उनको हमेशा याद रखता हूं। और वो साधना जब जब मैं करता हूं, और दिन में उसकी कोई लिमिट नहीं है मेरे लिए, जब मैं इनका नाम याद रखता हूं, स्मरण करता हूं। और वो साधना के लिए, वो साधना क्या है, हमारी हथेली में भी मित्रों, क्योंकि हथेली का जब नाम ले रहा हूं, सामुद्रिक शास्त्र का नाम ले रहा हूं, मेरी नजरों में कम से कम ऐसा विद्वान, ऐसा साधक न भूतो न भविष्यति भी अगर मैं कहूं तो भी कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि वो जो विद्या आती है, जो आदरणीय कैप्टन साहब के पास विद्या है, बिना किसी चीज के आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपको नक्षत्र भी और कुंडली भी बना के दे दें, वो विद्या के लिए अद्भुत साधना, अद्भुत कौशल है। तो उस साधना को वहां तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, वो मेरी बस की बात शायद नहीं है। हाँ, उस साधना को करता जरूर हो। आप चाहें तो श्लोक आदरणीय बस साहब और राव साहब की आज्ञा से मैं बोल देना चाहता हूँ। छोटा सा श्लोक है और मुझे उम्मीद है कि 99.9% लोग उसको जानते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो 3 देवियों में से 2 देवियों के, 2 माओं की, 2 माताओं के नाम तो इस श्लोक में भी आ जाते हैं, उनका पूजन तो इसमें आ जाता है। और तीसरे जो प्रजापिता ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, उनका भी इसमें उद्धरण हो जाता है, उनको भी नमन हो जाता है। कराग्रे, कर मीन्स हाथ, हाथ के आगे के हिस्से में जहां पर उंगलियों का ऊपर का भाग है। वसते लक्ष्मी, जिसकी हमेशा सबको चाह होती है, जरूरत होती है, माता लक्ष्मी का निवास है। और कर मध्य, जहां उंगलियां शुरुआत हो रही है हमारे बीच में, यहां से माता सरस्वती का निवास है। और जहां से हमारी कलाई या हथेली मुड़ती है आगे पीछे, यहां पर प्रजापिता ब्रह्मा जी का निवास है। तो जब भी हम अपने हाथ का आकलन करते हैं, इस हमारी हथेली में लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी तीनों के दर्शन हो जाते हैं। तो साधना मित्रों यहां से शुरू हो गई, और तीसरी माँ दुर्गा के दर्शन तो अपने आप हो ही जाएंगे जब सरस्वती, लक्ष्मी और हमारे ब्रह्मा जी के हमने दर्शन कर लिए। प्रभाते कर दर्शनम का मतलब मित्रों, हम बहुत कंजर्वेटिव वे में ना लें। प्रभाते मीन प्रातः काल में, लेकिन प्रभात का मतलब है जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, या जो मेरी भी सामुद्रिक शास्त्र की कक्षाएं कभी कभी होती हैं, तो मैं, उनका एक शर्त उसमें होती है, भैया ये श्लोक को याद करोगे
मैं कभी भूल भी जाऊं, कक्षा प्रारंभ होने से पहले यह श्लोक का स्मरण आपने करना है और देखना है उसको प्रैक्टिकली। आप इसको चाहे नमाज की तरह माने, दोनों हथेलियों को सामने रख के इसको हमने उच्चारण करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको नमन करते हैं तीनों को। तो अब जब प्रभात की बात थी, अब तो अपराह्न हो रहा, 12 बजने का टाइम है, अभिजीत मुहूर्त का समय होने वाला है। फिर अब प्रभात कहाँ है? प्रभात से मतलब अगर हम ब्रॉडर वे में लेते हैं, प्रभात से मतलब मेरा तो ये है कि जब हमने कोई कार्य को शुरुआत करना है तो उसका प्रभात वही है, वो चाहे मध्य रात्रि हो रही हो या प्रातःकाल हो रहा हो या अपराह्न हो रहा हो। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले हम अपने केवल हथेली के दर्शन कर लें। उस हथेली के दर्शन करने से ही तीनों दिव्य आत्माओं को, दिव्य मूर्तियों की हमारे को दर्शन हो जाते हैं। एक साधना की हमारी शुरुआत हो जाती है, और जब इस साधना की शुरुआत हो जाती है, बार बार हम किसी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पत्थर में घिस के देवी देवता बन जाते हैं। और यह तो वो तो दिव्य हैं, भगवान हैं, पूज्य हैं, तो फिर उनके आशीर्वाद तो हमको मिलेगा ही। अब दूसरी बात, मैं नया कुछ कहना नहीं चाहता हूँ आज। भाई सौरभ ने कुछ चक्रों की बात की है ना, चक्रों की बात की। पूरे चक्र हम कुछ जानते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ हो जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। किसी भी चक्र को, मेरा तो मानना है, किसी भी चक्र को किसी भी स्टेज तक यदि एक्टिवेट किया जाए तो दूसरे को सपोर्ट जरूर करता है। वो कहना ठीक है, अंग्रेजी कहावत एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमने अगर मूलाधार को भी प्रयोग करना शुरू कर दिया तो उसका रिपरकशन, उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट दूसरे पर भी जाता है। मैं तो बाकी चक्रों की बात जानता नहीं। हाँ, जब मौका मिले केवल आज्ञा चक्र को आंखों को बंद करके कोशिश करता हूं थोड़ा सा मिलाने से। आज्ञा चक्र को अगर हमने थोड़ा सा केंद्रित कर दिया तो जो आप चाहते हैं आपको उसी डायरेक्शन में रेल की पटरी दिखाई देती है, तो उससे बहुत सारी चीजें एक्टिवेट भी हो जाती हैं। दो तरह की छोटी सी साधना। अब बात विवाह है तो मिलान की भी कुछ एक विद्वान ने कही थी। मित्रों, हम ज्योतिषी को बदनाम कई बार कर देते हैं। कई साधक आ जाते हैं, कई जातक आ जाते हैं, कई परीक्षक आ जाते हैं। कल की ही बात थी, आप कहें तो मैं मेरे को व्हाट्सएप आया है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। उनके पास टाइम नहीं है सही, यह तो अनजाने में हो सकता है, कुंडली मिलान है, टाइम सही नहीं है। लेकिन ऐसे भी विद्वान आए हैं। कल का मैसेज में अभी दिखाओ, मैंने डिलीट किया नहीं, वैसे कर देता हूं डिलीट। पंसा नाड़ी दोष होता है, पंडित जी ने तो मना कर दिया इनको। अब आप केवल नाम से कुंडली मिलान कर दीजिए। भाई आपने जो देख लिया है, बीमारी तो कैंसर की है, आंख का आप एक्सरे कराने से क्या कर लोगे, दांत का एक्सरे कराने से क्या कर लोगे। जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुकी है उसका अवॉइड करके आप दूसरा कुछ और वाया मीडिया निकाले तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, कौन बदनाम हुआ? भैया उसी पंडित ने कराया था, उन्होंने कराया था, दक्षिणा में दी थी हमने तो क्या हुआ? तो उसका मिलान तो सही होना चाहिए। और कभी नहीं समझ एग्जैक्ट हो पाता और गंडांत में लग्न आ रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो भी जाए, तो उसके लिए जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, जिसके बाद मैंने आचार्य भट्ट साहब के सुन के याद भी दिलाई आज उनको, उसमें मित्रों मैं ज्योतिष को कम नहीं आंकता, क्योंकि दूसरी बात जो सामुद्रिक शास्त्र है ज्योतिष का ही एक अभिन्न अंग है। तो ये जो पामिस्ट्री है ना, हमारे हस्त विज्ञान जिसको हम सूक्ष्म यूज कर रहे हैं, ये इसकी सटीकता बहुत है। चाहे वो कैप्टन लेखराज साहब आपका डेट ऑफ बर्थ निकाल दें, या और प्रिडिक्शन के लिए कुंडली मिलान के हम बात कर रहे हैं, पूरा अष्टकूट मिलान इस हथेली से होता है। और अष्टकूट मिलान ही कर देना किसी जातक जाति बहन, अगर टाइम हो जाएगा तो मुझे अलर्ट दे देना। अष्टकूट मिलान कर देना ही किसी विवाह के लिए पूर्णता नहीं है। आचार्य सुखदेव चतुर्वेदी साहब की अगर पुस्तक को हम पढ़ें विवाह मिलान कुंडली मिलान के लिए, उन्होंने और भी कुछ सूत्रों का प्रतिपादन उसमें किया है। हम विवाह के लिए देखें तो सही, उनकी लॉन्जिविटी कितनी है, उम्र कितनी है,
लग्न लग्नेश गुरु और अष्टम अष्टमी द्वादश से इसकी पोजीशन देखें तो सही, उनका चरित्र दोनों का कैसा है, उनकी पोटेंसी कितनी है, नपुंसकता है या बंध्या या काक बंध्या योग तो नहीं है, कुंडली में सारे बातें मित्र नहीं दिखती, विष्कन्या तो नहीं है, अर्निंग पावर कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, मंगल की स्थिति कैसी है, संतान योग है या नहीं है, इतनी सारी डिटेल के वो अष्टकूट से नहीं पता चलता मित्रों। लेकिन हथेली में ये सारी चीजें वन गो में दिख रही होती है। चाहे संतान की बात करें, भाई बहनों की बात करें, उनके स्ट्रेंथ की बात करें, उनके एंजॉयमेंट की बात करें, ये सारी चीजें दिख रही होते हैं। लाइफ लाइन दिखे या शुक्र का पर्वत दिखे या बाकी पर्वत दिखे या उनके पर्वों को हम ध्यान दें, तो कोरिलेट करना, मिलान करना और अपने आप को संयमित रूप से बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के हम व्यवहार करते हैं तो प्रिडिक्शन का लेवल आता है और साधना बढ़ती है। हाँ, मेरे मन में छल कपट आया, मैंने एक रत्न कहीं बेच दिया, कोई उपाय बता दिया, कोई टोटका इस तरह से कर दिया, वो बेचारा कर सकता है नहीं कर सकता है, तो मेरी वाणी से सरस्वती माँ का निवास नहीं होता, वो दूर भाग जाती है। लक्ष्मी तो आपके आसपास मंडराती रहेगी, राहु तो महाराज आपको घुमाते रहते हैं, लेकिन वो सरस्वती दूर चली जाती है। तो इस तरह की साधना का भी हम प्रयोग कर पाए यथासंभव जितना हो सके। तो एक बात यह भी है, और हम हाथ की ही बात कर रहे थे, कुंडली की ही बात कर रहे थे, चाहे सफलता हो, चाहे विवाह हो, असफलता हो, लॉन्जिविटी हो, चलना हो ना चलना हो, तो सारी चीजों का ध्यान हम दोनों से कोरिलेट करके बहुत आसानी से करते हैं। मुझे कुछ टिंकल मिल गया, और ना अधिक समय लेते हुए आप सभी का साधुवाद, सभी गुरुजनों का, सभी विद्युत परिषद का अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम।